Welcome to Raw Perfect classes. Today I am going to discuss about algebraic expressions and identities. Expression means these are formed from variables and constants. For example, we have taken here 2x minus 5 expression. In this expression, x is a variable and 2 is a coefficient. And 2x and 5 both are terms. Only 2 and only 5 is called constants. All these terms collectively called expression. एक्सप्रेशन का मतलब क्या है कि जब हम वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन करते हैं तो एक एक्सप्रेशन बन जाती है. जैसे यहाँ पर हमने 2x माइनस 5 लिया है. 2x माइनस 5 में 5 और 2x, अगर अकेला 2x और 5 को हम देखें तो इनको हम टर्म्स बोलते हैं, लेकिन 2 और 5 कांस्टेंट वैल्यूज़ है और जो x के साथ वैल्यू हम लिखते हैं उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं और x हमारा वेरिएबल होता है. फॉर एग्जांपल वी टेक अनदर एग्जांपल 4y plus 5x. This is also expression. In this expression, y and x both are variables. But according to terms, we can say that 4y and 5x are terms. And coefficients in this expression are 4 and 5. And when we combine both terms is called expression. Now next is a number line. What do you mean by number line and expression? Here we will take example x plus 8 as expression. अब हम इस expressions को एक नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे. कैसे शो करेंगे? आप क्या कर सकते, आपने जैसे आप करते थे, क्या एक लाइन लेते हैं, सेंटर वाला पॉइंट जो होता है उसको ज़ीरो लेते हैं. ज़ीरो के राइट साइड पर सारी जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पर जितनी वैल्यूज़ होती हैं वो सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं. वही प्रोसीजर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, बट मैं यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव जो वैल्यूज़ को शो करने के लिए ज़ीरो से स्टार्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ. ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट ले रहे हैं और उसमें हम x कहीं पर भी ले सकते हैं. मैंने यहाँ पर x ये लिया, यहाँ पर x सेंटर में और फिर p लिया एक नंबर. अब क्या करना है, ज़ीरो से लेके x तक की जो वैल्यू है उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे और x से p की वैल्यू जो है 8 से. जब आपके पास पॉजिटिव वैल्यू हो तो वो x के राइट साइड की तरफ लिखते हैं और जब आपकी वैल्यू जो है x के साथ नेगेटिव होगी तो वो लेफ्ट साइड यानी कि x के लेफ्ट साइड की तरफ होगी. क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सेंटर पॉइंट ज़ीरो होता है, ज़ीरो के राइट साइड जो है पॉजिटिव वैल्यूज़ होती है और ज़ीरो के लेफ्ट साइड जो है नेगेटिव वैल्यूज़ होती है. इसीलिए हम यहाँ पर x के राइट साइड पर हम +8 लेंगे. जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस किया हुआ है, 0 to x इज ए x and x to p is a 8. X may be anywhere on the number line. You can take x anywhere on the number line. Value of x plus 8 is given by a point. हमने जो वैल्यू दी है वो x plus 8 कैसे दी है? पॉइंट के थ्रू दी है. मैंने यहाँ पर 0, x और p. p is a point where we take the x plus 8 and 8 units to the right of x. और मैंने क्या किया हुआ है कि 8 यूनिट x के राइट पर लिए क्योंकि वो पॉजिटिव है. इसी तरह अगर हमारे पास एक्सप्रेशन x माइनस 8 हो तो x माइनस 8 के केस में आप क्या करोगे, एक्सप्रेशन आपने क्या करना है, 0, x और p. पहले हमने x के राइट साइड पर 8 लिया था, अब हम क्या करेंगे, x से लेफ्ट साइड पर हम क्या लेंगे, -8. जैसे मैंने यहाँ पर x से q तक क्या लिया हुआ है, -8 लिया हुआ है. ये देखिए, क्योंकि ये x के लेफ्ट साइड पर है, क्योंकि 0 से लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसीलिए x जहाँ पर मैंने x लिखा है उसके लेफ्ट साइड पर मैंने -8 ले लिया है. तो ये एक तरह से x माइनस 8 एक्सप्रेशन बन जाएगी. इसी तरह अगर हमारे पास एक्सप्रेशन हो 4x प्लस
5। तो इसको कैसे लेना है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है सबसे पहले, फिर स्टार्टिंग में 0 लिखा है और डी मैंने एक पॉइंट दिया हुआ है, डी जो है मेरा 5 को रिप्रेजेंट 5 तक जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन 0 से लेकर सी तक ये जो मैंने यहाँ पर मार्क करके बताया है, ये बताया है कि हमारा जो x है वो 4 टाइम्स है। तो फर्स्ट 0 से x तक 1x होगा और x से a तक 2x हो गया, a से b तक 3x, b से c तक 4x बन जाता है। तो इस तरह 4x प्लस 5 की एक्सप्रेशन तैयार हो जाती है हमारी, 4 टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द ओरिजिन। तो इसी तरह अगर हमने माइनस में शो करना है तो हमने 0 के लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। जैसे यहाँ पर मैंने 0x, यहाँ 0 से x 1x बन गया, ये हमारा 2x हो गया, ये हमारा 3x बन गया, ये हमारा 4x बन गया। अब मुझे माइनस में 5 लेना है तो मैंने c से d तक जो है -5 ले लिया, क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या होता है, माइनस की वैल्यूज होती है, इसलिए मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन है x -3, जिसमें क्या कर रहे हैं, 0 के लेफ्ट साइड देखो -1 -2 -3। अब मैंने पहले ही बताया था कि आप x कहीं पर भी ले सकते हो पूरी लाइन के ऊपर, मैंने x अब यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर मेरा x जो है ये x रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन 0 से लेकर 1 2 3 दिस पोर्शन इज कॉल्ड द -3। तो इस तरह मेरी ये एक्सप्रेशन बन गई x -3। If you like my video, please like and share. Subscribe my channel for further notification. Thank you.